हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन यादव। मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ एनसीईआरटी मैथ 10th का सिलेबस। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 और शून्यक दिया हुआ है 1/2 1 और -2। इसमें ये जो दिया हुआ है ये अल्फा बीटा गामा का मान दिया हुआ है। यहाँ लिखेंगे अल्फा बराबर 1/2 बीटा बराबर 1 गामा बराबर -2। अब सूत्र पे बैठाएंगे। हम लोग जानते हैं कि सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अब यहाँ लिखेंगे अल्फा का मान 1/2 प्लस बीटा का मान 1 प्लस गामा का मान -2 बराबर -b/a। ये एलसीएम लेंगे इसका 1 प्लस 2 -4 बराबर -b/a। इस कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा -1/2 बराबर -b/a। माइनस माइनस खत्म, a बराबर 2 b बराबर 1। अब दूसरा सूत्र इसका होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a। अब सबका मान बैठाएंगे इस पे 1/2 बीटा का मान कितना है 1 प्लस 1 गुना -2 प्लस -2 गुना 1/2 बराबर c/a। 2 खत्म, ये हो जाएगा 1/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ 2, ये हो जाएगा -1 बराबर c/a। इसका एलसीएम लेंगे हम लोग 2 1 -4 -2 बराबर c/a। ये क्या हो जाएगा -5/2 बराबर c/a। ए का मान कितना हो जाएगा इसमें a बराबर 2 c बराबर -5। अब तीसरा सूत्र वो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। तो अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान 1, गामा का मान -2 बराबर -d/a। ये 2 खत्म, -1/1 बराबर -d/a। माइनस माइनस खत्म, तो डी का मान तो ए का मान 2 है सब में। 2 पुराने के लिए नीचे और ऊपर 2 से गुना कर सकते, कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2/2 बराबर d/a। तो ए इक्वल टू 2, डी बराबर 2। ए का मान सम में सेम रहना चाहिए, नीचे ए का मान होता है सम में सेम रहना चाहिए, ठीक है। अब सूत्र पे बैठाते हैं हम लोग। सूत्र होता है a बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब a का मान कितना है 2x³ b का मान कितना है 1 तो लिखते हैं यहाँ 1 हो जाए x² प्लस c का मान कितना है c का मान है -5 गुना x। लिख देते हैं b का मान भी 1 गुना x प्लस d का मान कितना है 2। अब लिखेंगे यहाँ 2x² प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5x प्लस 2 प्रूव्ड। यही प्रूव करना था हम लोगों को। अब चलते हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी उसी तरह है, मतलब उसी का दूसरा नंबर है। ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। इसका शून्य दिया हुआ है 2 1 1। तो अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर भी 1। तो सूत्र पे बैठाएंगे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। तो अल्फा का मान कितना है 2 गुना बीटा का मान 1, गामा का मान भी 1 बराबर माइनस बी बटा ए। तो कितना हो जाएगा 2 1 3 1 4, 4 बटा 1 बराबर माइनस बी बटा ए का मान कितना हुआ 1, बी बराबर कितना हुआ माइनस 4। अब दूसरा सूत्र पे बैठाएंगे हम लोग। दूसरा सूत्र है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटा ए। अल्फा का मान कितना है 2 बीटा का मान 1 प्लस बीटा का मान 1 गुना अल्फा का मान भी 1 है प्लस गामा का मान 1 है, अल्फा का मान 2 है बराबर सी बटा ए। तो 2 प्लस 1 प्लस 2 बराबर सी बटा ए। तो 5 इसके नीचे में 1 लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं 5 बटा 1 बराबर सी बटा ए का मान कितना हुआ 1 और सी बराबर कितना हुआ 5। अब तीसरा सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए। तो अल्फा का मान कितना है 2, बीटा का मान कितना है 1, गामा का मान कितना है 1 बराबर माइनस डी बटा ए। तो 2 बटा 1 बराबर माइनस डी बटा ए। तो ए बराबर कितना हो गया 1 और डी बराबर कितना हो गया माइनस 2। अब यहाँ देखिए ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 4, सी बराबर 5, डी बराबर माइनस 2। अब प्रूव करने के लिए सूत्र लिखेंगे हम लोग। सूत्र तो जानते हैं हम लोग, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए का मान कितना है 1 गुना एक्स क्यू, बी का मान कितना माइनस 4 एक्स स्क्वायर, सी का मान कितना है 5 गुना एक्स, डी का मान कितना माइनस 2। अब इसको लिखेंगे एक्स क्यू प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस 2। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। धन्यवाद।